तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंटीवायरस इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, यानी कि क्या आपको आपके स्मार्टफोन में एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है। इसलिए आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक था कि क्या हमें अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक एंटीवायरस चाहिए। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एंटीवायरस इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब कि एंटीवायरस वर्क कैसे करता है, इस्तेमाल नहीं वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एंटीवायरस है या कोई वायरस है, पहले वायरस की बात करते हैं। तो वायरस आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि अंदर आता है। तो वहाँ पर अगर उस एंटीवायरस को पता होगा कि ऐसी टाइप की अगर फाइल है और वो दूसरे फाइल से मैच करती है तो उसको, यानी कि वो मलिशियस कंटेंट है। एंटीवायरस में डेफिनेशंस होते हैं। अब डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई वायरस घुसा है और वायरस को पहचानने के लिए उसकी कुछ पहचान करनी जरूरी है। जैसे कि अगर आपको एक कुत्ते को पहचानना है तो आपको क्या करना होगा कि कुत्ता का जो है दो कान होता है और मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे पहचानने के। वैसे ही अगर किसी वायरस को पहचानना होगा, अगर वो फाइल है, अगर वो वायरस है तो कैसे है, तो उसकी पहचान आपका एंटीवायरस कर सकता है। लेकिन उसको पहचानने के लिए उसको डेफिनेशन चाहिए, यानी कि उस वायरस की डेफिनेशन चाहिए कि अगर ये फाइल टाइप इस टाइप का है, ऐसी ऐसी हरकतें ये करता है, तो ये एक वायरस है। ऐसे ही एंटीवायरस काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले विंडोज़ की। आपको विंडोज़ में एंटीवायरस चाहिए। अगर आप विंडोज़ डिफेंडर का यूज करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2021 में हैं आप तो विंडोज़ डिफेंडर भी आज बहुत पावरफुल हो चुका है। तो यहाँ पर विंडोज़ में आपको एंटीवायरस क्यों चाहिए? पहली बात तो विंडोज़ बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा हैकर्स भी विंडोज़ का यूज करते हैं, इसलिए विंडोज़ के लिए वायरसेस ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड जो है एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूजुअली जो लिनक्स जो होता है उसमें वायरस कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। जितने कम लोग यूज करेंगे उतने कम हैकर्स भी यूज करेंगे और जितने कम हैकर्स यूज करेंगे उतने कम उसमें वायरस आएंगे, क्योंकि वायरस एट द एंड ऑफ द डे बनाया जाता है किसी प्रोग्रामर, किसी हैकर के द्वारा। तो यहाँ पर लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें कम वायरस आता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें भी बहुत कम वायरस आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या जो प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं उसमें भी वायरस आते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 90% नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सर्विस मिलती है जिसको कहते हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट। वो सर्विस हमेशा आपके ऐप्स को चेक करता रहता है कि क्या इसमें कोई मलिशियस कंटेंट है, क्या इसमें कोई मैलवेयर है, वायरस या ट्रोजन है। तो इससे चलते होता है क्या है कि आपके एंड्रॉयड में बहुत कम चांसेस होते हैं वायरस आने के। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कैसे वायरस आ सकता है। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सिर्फ आप गलती करें तभी वायरस आ सकता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई भी वायरस, कोई भी मैलवेयर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने किसी साइट पर गए, किसी लिंक पर क्लिक किया तो हो सकता है कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वो मैलवेयर आ जाए। आपने किसी डिवाइस से कनेक्ट किया तो हो सकता है कि उस डिवाइस से आपके डिवाइस में कोई मैलवेयर वायरस आ जाए। या कभी आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसको इंस्टॉल करते समय मान लीजिए कि कोई एपीके हो, गूगल से डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके थ्रू आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वायरस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गलती करें तभी आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वायरस आ सकता है, क्योंकि एंड्रॉयड इतना सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आपको एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बात करें पेगासस की तो वो तो स्पाईवेयर है और वहाँ पर तो अभी डेफिनेशंस बने नहीं हैं उसके, तो आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या आपका कोई एंटीवायरस जो आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल किया है उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अगर आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लिया है तब भी पेगासस का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर भलाई इसी में है कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कोई एंटीवायरस ना रखें। बाय द वे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।